हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर हैं। और याद रहे, हमारे किसी भी रवैये से आनंदी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो गोद ली हुई है। पापा, आनंदी, हम और तुम्हारी मम्मी बस बात कर रहे थे। पापा हमारे रिहर्सल की रिकॉर्डिंग सुनिए आप। जी मम्मी, आप भी सुनिए। पापा, आज तो हमने इतने ऊंचे सुर लगाए ना, सुन के आप खुशी हो जाएंगे। इस पर गौर कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आनंदी को सच बताने का एक और मौका निकल गया हाथ से। आज के बाद तो इन्हें सच्चाई बताने के लिए मनाना और मुश्किल हो जाएगा। माँ, आपको कैसा लगा? क्या? अरे हमारा गाना अच्छा था। वैसे पता है कि टैलेंट ना सिर्फ मेरे मॉम में हो सकता है कि डायरी उल्टी पकड़ के भी अपना अकाउंट्स बराबर करे। मिस्टेक तुम करो और तुम्हारे फादर 4 बातें हमें सुनाए। ये तो रॉन्ग है ना? देखो, हम बता रहे हैं, तुम जितना जल्दी अंडरस्टैंड हो जाओ उतना बेहतर होगा बीभू। तुम्हारे पापा आनंदी के साथ तुम्हारा रिलेशन कभी अग्री नहीं करेंगे। और आप? तुम्हारे पापा को लगता है आनंदी मनी के लिए तुम्हारा यूज एंड थ्रो कर रही है। आपको क्या लगता है? तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम अनीशा के साथ ज्यादा समय स्पेंड करो। वो हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, हमारे मैचिंग की है। और आप क्या चाहती है? क्या फर्क पड़ता है कि हमें क्या लगता है? तुम भी अच्छे से जानते हो, इस घर में एक ही इंसान फैसले ले सकता है और वो है तुम्हारे पापा। मैं नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी मॉम क्या चाहती है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मेरे मॉम का दिल कभी नहीं दुखा सकता। आप क्या चाहती है? बीबू, हम बस इतना जानते हैं कि हमें इस घर में शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट चाहिए। भैया, आपके रूम पे 2 कॉफी रख दी है। 2 कॉफी? पापा, हमारे नाम से कोई चिट्ठी आई थी क्या? चिट्ठी? नहीं। नहीं? सुर संग्राम से हमारे नाम का कोई जवाब ही नहीं आया। पापा, अब तो हमें बहुत टेंशन हो रही है। आनंदी, तुम चलो बैठो। अरे टेंशन लेने से कोई समस्या हल थोड़ी होती है। एक काम करते हैं, शाम तक चिट्ठी नहीं आई तो हम जाके पोस्ट ऑफिस में चेक कर लेंगे, ठीक है? अब दीपू को सुना कर आते हैं। हाँ। अरे पापा, रूम क्यों लॉक्ड है? अरे वो दीपू की दोस्त है ना नैना, वो आई है। भाई कमाल है इन दोनों का है। पहली बार बस स्टॉप पे मिले, रोज बस में एक साथ जाने लगे और अब देखो 11 साल की नैना और 17 साल की दीपू दोनों सहेलियां हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो क्या हो गया? हम में 25 साल का फर्क है।
फिर भी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम फिर से घर छोड़कर जा रही हो मॉम? हाउ क्यूट। तो ये डिटेल्स तुम मुझे क्यों दे रही हो? हफ्ते में सिर्फ एक दिन मैं वैभव के घर पे आती हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से ब्रेक चाहिए होता है। ओह नो, मेरे स्पीकर्स। डैड, तुम्हारे डैड और मेरे डैड बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें समझते ही नहीं है, मगर थैंकफुली हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। हाँ नंदी, क्या अब तक घर पर भी लेटर नहीं आया? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ। थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना, जो भी इंटर कॉलेज कंपटीशन जीतेगा उसे सुर संग्राम में डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने वाली, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही जीतोगी। सो डोंट वरी, बाय। हाउ क्यूट। जीतना तो बहुत दूर की बात है वैभव, परसों कंपटीशन में आनंदी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सर, मैं 3 हफ्तों के सॉन्ग प्रमोशंस दे रही हूँ, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप्स भी दे रही हूँ। देखिए मैडम, मुझे इन्फ्लुएंस बिलफ्लुएंस बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मुझे मिस्टर रॉय की पिच ज्यादा अच्छी लगी है। संडे को सभी लोग मॉल जाते हैं, खाने पीने, पिक्चर देखने। मैं चाहता हूं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रॉय हैंडल करें। आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा यादव जी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस और फॉर्मेलिटीज समझा देता हूं। श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी का मूड ठीक कर रहा हूं। कल पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की थी मैंने। ये हार नहीं है फिरदौस, ये तो नया सबक है। जीत की दास्तान लिखने का ये एक तरीका है। बस 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 बस, ये तुम्हारी शायरी और दया तुम अपने पास रखो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ना तुम्हारे नाक के नीचे से उड़ा ले जाऊंगी मैं। सुनी बाबा, एठो रागा। वैसे सुर संग्राम तो तुम उड़ाकर ले ही गए। क्या बोल?
क्या? मिस्टर रैना कह रहे थे कि वो तुम्हें सुर संग्राम का ऑर्गेनाइजर बनाना चाह रहे हैं। Really? यस। ओह थैंक गॉड। अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मैंने तुम्हें। तो अपनी सुरीली आवाज में मेरा पसंदीदा गाना सुना दो। प्लीज, इतना तो तुम कर सकती हो मेरे लिए। रॉय, तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके बाद तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे अतीत को जानने के बावजूद तुमने मुझे अपनाया। जिंदगी भर के लिए एक पति से बढ़कर मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए तुम। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। पर प्लीज मुझे गाने के लिए मत कहो। गाना मेरी पुरानी पहचान थी और उस पहचान को मैं कोसों दूर छुड़ाई हूं। बिंद्रा हूं मैं, लखनऊ में रहता हूं, पर खून पंजाबी है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ना डरा नहीं सकती तो मुझे। ये शादी बच्चे यही सब चाहिए थे तो किसी और से कर लेती ना यार प्यार। मुंबई जाना है मुझे। ऐसा कमिटमेंट करके लंका नहीं लगानी अपने करियर की। तुम जितने अच्छे सिंगर हो उतने ही घटिया इंसान। बैठो। You know, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं। पर 15 साल में वो घाव भी तो नहीं भरे ना रॉय। जिस दिन भर जाएंगे उस दिन शायद गाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, वो टिफिन में आज क्या पैक करवाया? शायद। प्लीज ये मत कहना कि वो पत्ता गोभी। नहीं प्लीज प्लीज। वाओ, तुम्हारी मॉम तो अमेजिंग कुक है यार। बहुत टेस्टी है। आप पूरा खा लो। मुझे और मेरे पापा को कैबेज बिल्कुल नहीं पसंद। रियली? तुम्हें पता है कैबेज से ना इन्फ्लेमेशन नहीं होती, यानी कि नो पिंपल्स। अच्छा, आप इसलिए इतनी ब्यूटीफुल हो। तुमसे कम। मुझसे कभी मेकअप नहीं हो सकता। एक सीधा सीधा लाइनर तो लग नहीं रहा हमसे। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? जानती हो, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो जरूर होता है। अच्छा, अब बीरबल के पास इसका भी सॉल्यूशन है? बिल्कुल। एक मिनट। देखो। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अभी देखना। देखो। तुमने तो एकदम प्रोफेशनल आईलाइनर लगाया है, बिल्कुल कोरियन हीरोइन की तरह। आई नो। तुम्हें भी लगाना है? हाँ। ये दीदी को दे दो। आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हमारी सीडी। हमारी सीडी। दीदी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? एक सीडी तो है। ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है, ये हमारे गुरु करण बिंद्रा जी की सीडी है। इस छोटी सी सीडी में जो आवाज है ना, वो आवाज हमारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है।
और बड़ा, वही साइज है, बड़ा कर। करण, करण क्या कर रहा है यार? पुलिस आ गई तो पंगा हो जाएगा, बात समझ। और मीडिया में हम लोग और बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। अफोर्ड? करण बिंद्रा के औकात के बाहर तो चांद तारे भी नहीं है। और वो म्यूजिक कंपनी वाली अरोड़ा, 2 टके बेड़ा समझती कि अपने आप को इतने बड़े पोस्टर पे करण बिंद्रा का नाम इतना सा। मेरे वजह से दिख रही हैं सीढ़ियां। बड़ा और बड़ा। करण, करण कहाँ जा रहा है? करण, 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 करण क्या कर रहा है? करण, करण अपनी हालत देख, यू कांट ड्राइव, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं तो गड्डी ठोक देनी मैंने। करण मेरी बात सुन यार। करण मेरी बात तो सुन। करण, 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 करण यू ओके? नैना, ब्रश कर लिया बेटा? क्या कर रही हो? नानी ने बताया था कि जो चीज हमें एकदम दिल से चाहिए हो, तो जो चीज हमें पसंद है वो भगवान के आगे सैक्रिफाइस करके रखना चाहिए। तो इसलिए आज से मैं चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी और आईपैड पर गेम्स नहीं खेलूंगी। बेटा, भगवान तो खुद चाहते हैं कि हमारी सारी विशेस पूरी हो। हमें सैड देखकर भगवान खुश थोड़ी होते हैं। अच्छा ये बताओ, मांगा क्या? एक बहन। वो दीपशिका दीदी है ना, 11th क्लास वाली, उनकी बड़ी बहन इतनी अच्छी है, वो सब चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्या आप भी मुझे एक बहन लाके दे सकते हो? मैं हूं ना, पापा है, बहन नहीं तो क्या हुआ, हमारे साथ भी तो शेयर कर सकती हो ना। चलो अब जाओ, ब्रश करो और सो जाओ। गुड नाइट। माँ, मेरा बच्चा। डॉक्टर्स बच्ची को बचा नहीं पाए। सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। बेटी थी। नंदिनी, पता नहीं वो दरिंदा कैसा होगा जिसने तुम्हें मां बनाकर छोड़ दिया। तुम जिंदगी में उससे ये सवाल जरूर करना नंदिनी, मरने से पहले इस तरह के राक्षसों को आईना दिखाने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओहो कितना लग गया। बस हो गया, अरे क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे? लाड़ी अम्मा, मेरे पैग लगाने से आपके पेट पे लात कैसे पड़ जाएगी? ऐसे पी पी कर भगवान को प्यारे हो जाओगे तो इतनी अच्छी नौकरी हमसे छूट जाएगी, तो हमारे पेट पर लात ना पड़ेगी। पॉइंट तो है। एक राज की बात बताऊं अम्मा? बता। बैठो। ऊपर ऊपर बैठो। अरे नहीं, यहाँ बैठो, बैठो ना अम्मा। अच्छा अच्छा बोलो। मैंने ना अपनी पूरी जायदाद आपके नाम करके इस दुनिया से जाना है, क्योंकि ये सारी दुनिया झूठी है और सिर्फ आपके अंदर सच बोलने का गुदा है। सोचो, 800 करोड़ की मालकिन बनने वाली हो आप, इसलिए आज से मेरी मौत की दुआ मांगना शुरू कर लो आप। शुभ शुभ बोलो, काहे हमें भी अपने साथ पापी बना रहे हो? मैं तो दिन रात ये दुआ मांगता रहता हूं कि मेरी मौत हो जाए, क्योंकि इस दुनिया को करण बिंद्रा कभी समझ ही नहीं आया। रॉय, जब भी वो दिन आएगा तुम चलोगे ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत बनकर? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है नंदिनी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये तो एक्सेप्ट कर लूंगा कि जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई रिश्ता था, लेकिन अगर गलती से भी मैंने उसका चेहरा देख लिया ना तो जिंदगी भर तुम दोनों के साथ में होने की छवि मेरे दिल में खंजर की तरह गड़ जाएगी। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानना चाहता। नहीं रहना ऐसी दुनिया में। अरे रे रे, संभालिए अपने आप को। तुम जितने अच्छे सिंगर हो उतने ही घटिया इंसान। शादी कर लेनी चाहिए थी। आज कोई आपकी औलाद होती ना तो ऐसे शराब का सहारा न लेना पड़ता आपको। औलाद? हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है। माँ है दीपशिका की, और हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, सच नहीं बदल पाएंगे। आनंदी हमारी बेटी नहीं है और उसे ये सच्चाई जल्द ही बतानी होगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे माननीय जजेस नंदनी रॉय। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आनंदी सिंह और उनका साथ दे रहे वैभव अग्रवाल को। क्या हुआ? शायद दरवाजा लॉक हो गया। कोई है? दरवाजा खोलो। आनंदी सिंह, हम क्या करें? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।